तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो आज हम आप लोगों के लिए 9th और हाई स्कूल का गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है बहुपद। तो हमने अक्सर ये देखा है कि बोर्ड परीक्षा में, हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में बहुपद से 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, केवल इन्हें ध्यान से थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आज पढ़ेंगे हम लोग बहुपद के बारे में। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। खासकर हम अपने जीनियस इंस्टीट्यूट के बच्चों से आग्रह करना चाहेंगे कि सभी बच्चे इस वीडियो को अवश्य देखें और जो भी ऑफलाइन में क्लास पढ़ाई जा रही हैं उससे भी संबंधित ये क्लास का सेशन रहता है हमारा। यूट्यूब पर अभी उन लोगों की प्रैक्टिस हो रही है बढ़िया से, क्योंकि ये चैप्टर हम अभी कोचिंग में पढ़ा चुके हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमारा टॉपिक है बहुपद। ये हमारा 9th और 10th का टॉपिक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे बहुपद क्या होता है। ऐसा व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात एक या एक से अधिक होती है बहुपद कहलाता है। मतलब अगर हमारा जो चर होता है, वेरिएबल होता है, उसकी जो पावर है वो एक या एक से अधिक रहती है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल कहते हैं। तो देखेंगे इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। देखो जैसे हमारा पहला है x+5, यहाँ देखेंगे वेरिएबल की पावर यानी चर की पावर कितनी है, 1 है। दूसरे में इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है। तीसरे में मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो हमने इस तीनों में क्या देखा कि जो वेरिएबल है उसकी पावर या तो हमारी 1 है या 1 से एबव है, यानी 1 या 1 से अधिक रहना चाहिए, 1 से कम नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारे क्या हो गए, बहुपद। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के मुख्य रूप से सूत्र पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठें और इन सूत्रों को अवश्य नोट करें और क्वेश्चन को भी हमारे साथ साथ सॉल्व करें। तो जैसे हमारा पहला सूत्र है द्विघात बहुपद का मानक रूप, यानी जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात बहुपद होता है, उसका जो हमारा मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। इससे कंपेयर करके हम लोग a और b की वैल्यू प्राप्त करेंगे। शून्य क्या होता है, मतलब शून्य या मूल एक ही बात होती है। जैसे जो हमारा ये द्विघात बहुपद है, इसमें जो x की 2 वैल्यू आएंगी, इन्हीं वैल्यू को हम लोग शून्य या मूल कहते हैं। शून्य को हम लोग, एक शून्य को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा। तो पहला हमारा इसमें देखो जांच का एक सूत्र लगता है, इसमें सत्यता की जांच की जाती है। तो पहला सूत्र है शून्यकों का योग, मतलब ये जो दोनों शून्यक हैं इनको अगर जोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। दूसरा है हमारा शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा बीटा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा c/a। तीसरा द्विघात बहुपद बनाना। द्विघात बहुपद बनता कैसे है, अगर हमको दोनों शून्यक पता है, यानी कि अल्फा और बीटा अगर दोनों पता हैं तो x² - अल्फा + बीटा को यहाँ रख देंगे, x का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा को यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आज के हमने सूत्रों को देख लिया है, अब हम लोग चलते हैं सीधा प्रश्नों पर। तो देखेंगे हम लोग, समझेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न आ चुका है, x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कर इनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करो। यानी हमें क्या करना है, इसके शून्य को ज्ञात करना है और सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। हमारा जो द्विघात बहुपद है कितना है, x² - 2x - 8। अब इसके फैक्टर करने हम लोगों को आते हैं। इस 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पर 2 आ जाए। तो 8 के फैक्टर क्या हो जाते हैं हमारे, 4 और 2। 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 4 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, ये जो समीकरण है, ये जो बहुपद है हमारा, इसे बिल्कुल एज इट ऐसे ही लिख लेते हैं। बीच वाले की जगह ब्रैकेट लगाते हैं, बाकी पूरा हम ऐसे ही लिख देते हैं इसको। क्या करेंगे इसके बाद हम लोग, यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो बीच में कौन सा चिन्ह लेते हैं, माइनस। बड़ा वाला फैक्टर पहले और छोटा वाला फैक्टर बाद में। इसे हल कर देते हैं, x² - 4x - प्लस का 2x - 8।
यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4। अब इन दोनों से x माइनस 4 फिर से कॉमन लेते हैं तो हमारा इधर बचेगा x प्लस 2। तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। अब हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 4 इक्वल 0 कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 4। या ऐसा भी हो सकता है कि x प्लस 2 इक्वल 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हम लोग देखेंगे जो हमारी वैल्यू प्राप्त हुई है वो कितनी निकली है, 4 और -2। तो ये जो हमारा 4 है ये हमारा पहला शून्यक यानी अल्फा हो जाएगा, और जो ये हमारा 2 आया है ये दूसरा शून्यक हमारा हो जाएगा -2 है यानी कि बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बहुपद को फिर से लिखेंगे। अब हमने अभी बताया था आप लोगों को सूत्र द्विघात बहुपद का, क्या बताया था, ax² प्लस bx प्लस c। इससे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे यानी कि तुलना करेंगे। तो x² की जगह x² है तो a की जगह हमारा आ गया है 1, x की जगह x है तो b की जगह हमारा कितना आ गया, -2, और c की जगह हमारा कितना आ चुका है, -8। तो जो इसकी पहली वाली जांच है वो हमने क्या बताया था, अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, क्योंकि हमारे शून्यक तो निकल चुके हैं, दोनों शून्यक ये हैं, सत्यता की जांच करनी है। तो पहली जांच का सूत्र था अल्फा प्लस बीटा इक्वल में कितना होता है, -b/a। तो अल्फा की जगह हम लोग 4 लेंगे, बीटा की जगह हम लोग कितना लेंगे, -2, और इक्वल में -b की वैल्यू कितनी है, -2, और a की वैल्यू हमारी कितनी है, 1। तो 4 में से 2 गया 2, ये माइनस माइनस हमारा प्लस का 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहां से हमारे दोनों पक्ष बराबर आए तो पहली जांच हमारी करेक्ट हो गई है। अब हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे दूसरी जांच। दूसरी जांच हमारी क्या होती है, अल्फा बीटा इक्वल में कितना, c/a। तो अल्फा का मान कितना है, 4, बीटा का मान कितना, -2, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -8, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1। तो ये -8 इक्वल में -8। तो हम लोग क्या देखेंगे, जांच करने से हमारा ये होता है, अगर जांच में हमारे दोनों साइड इक्वल आते हैं इसका मतलब जो हमने ये शून्य कभी निकाले हैं ये हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो जांच बच्चों, ऐसे सवाल जिनकी जांच हो जाए तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग जरूर जांच करें जिससे आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन नोट करते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं बच्चों, हमारा जो है दूसरा प्रश्न आ चुका है, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 तथा 1/4 है। यानी अब की बार हमें क्या करना है, हमें शून्यक पहले से दे दिए हैं यानी अल्फा और बीटा, तो हमें द्विघात बहुपद बनाना है। अभी जो हमने सूत्र लिखवाया था उसी का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जो हमारा शून्यकों का योग है यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये हमको कितना दे दिया है, ये है पहला हमारा -1/4, जिसके शून्यकों का योग गुणनफल, और इनका गुणनफल कितना दिया गया है, अल्फा बीटा बराबर गुणनफल है 1/4। यानी ये जो है हमारा दोनों शून्यकों का योग है और ये हमारा शून्यकों का गुणनफल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सूत्र लगा देंगे, द्विघात बहुपद। क्या फॉर्मूला अभी हमने लिखवाया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ हम लोग इसकी वैल्यू रख लेते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह है हमारा -1/4, ये हमारा x है, और प्लस अल्फा बीटा की जगह हमारा कितना है, 1/4। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसे लासा ले सकते हैं। लासा हमारा कितना मिलेगा, यहाँ से 4, तो इधर हमारा चला जाएगा 4x², माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा x, और ये प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से हम लोग इसके नीचे करके जब लासा लेंगे तो 4 हमारा लासा आएगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 1। अगर हम लोग इसी को और थोड़े अच्छे से लिखना चाहें, अगर हम लोग इसे इक्वल में 0 ले लें तो क्या हो सकता है, देखें, 4x² प्लस x प्लस 1/4 इक्वल 0 कर दें
यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल, हम लोग इसे समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं। ये हमारा द्विघात बहुपद, हम लोग यहाँ भी उत्तर छोड़ सकते हैं और समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो हम लोग इसे यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं बच्चों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन आ चुका है। टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य ज्ञात कर सत्यता की जांच करो। यानी हमें पहले इसके शून्य निकालने हैं, इसके बाद हमें इसके सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए पहले हम लोग इसके शून्य ज्ञात करते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 15 इसके इक्वल में हम लोग क्या कर लेंगे 0। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे सूत्र अप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, इक्वल में कितना कर लेंगे इसको हम 0। यहाँ से 1 बाई 1 इसे सॉल्व कर देंगे, t माइनस √15 इक्वल 0, तो t इक्वल आ जाएगा हमारा प्लस का √15। या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं t प्लस √15 इक्वल 0, तो t की वैल्यू यहाँ से निकलेगी माइनस के √15। तो जो दो हमारी वैल्यू ये प्राप्त हुई है यही हमारे इसके शून्यक हो गए। तो पहला हमारा जो शून्यक है अल्फा इक्वल हो गया √15, दूसरा जो हमारा शून्यक है बीटा, इसे हम लोग बीटा मान लेंगे, ये माइनस का √15। तो हमें शून्यक ज्ञात करना था, तो शून्यक हमारे ज्ञात हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसके सत्यता की जांच करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले बहुपद को लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मानक रूप होता है, देखो वैसे हमने मानक रूप अभी x में बताया था, लेकिन इसमें हमारा t है, तो हम लोग क्या लिखेंगे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी और प्लस सी। इससे यहाँ कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करेंगे तो टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर है तो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1। हम लोग देखेंगे यहाँ t वाला टर्म है इसमें नहीं है, तो b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 0, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू -15 है, तो c की वैल्यू हो जाएगी -15। अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। तो जांच में हम इसका पहला सूत्र लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल में माइनस का b अपान a। तो देखेंगे अल्फा की वैल्यू कितनी है √15, बीटा की वैल्यू -√15 इक्वल माइनस बी की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये सीधा कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा और इधर भी हमारा कितना आएगा 0। तो पहली वाली हमारी जो जांच हमने देखी ये बिल्कुल करेक्ट आई। अब हम लोग दूसरी जांच की तरफ चलते हैं। दूसरी जांच हमारी अल्फा बीटा इक्वल c अपान a। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का मान √15, बीटा का मान माइनस का √15 यहाँ रख लेंगे -√15, और c अपान ए, c की वैल्यू हम लोग देखेंगे, c की वैल्यू है -15 और a की वैल्यू कितनी है 1। तो हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा माइनस का 15 बचेगा और उधर भी कितना बचेगा माइनस का 15। तो बच्चों हमने क्या देखा, पहली भी जांच हमारी बिल्कुल करेक्ट आई है और दूसरी भी जांच हमारी बिल्कुल करेक्ट आई है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे शून्यक निकाले हैं ये शून्यक हमारे बिल्कुल सही आए हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप लोगों से बच्चों एक बात और कहना चाहेंगे कि आज हमारा 16 तारीख हो चुकी है, 16 नवंबर। अब हम लोगों की बोर्ड परीक्षा में 16 नवंबर से 16 दिसंबर, 16 जनवरी, 16 फरवरी यानी कि 3 माह का समय बचा हुआ है। तो जिन बच्चों का अभी गणित का सिलेबस छूट गया है तो वो बच्चे हमसे यूट्यूब चैनल पर अवश्य जुड़ें, उनका सिलेबस भी पूरा कराया जाएगा और मुख्य मुख्य प्रश्न भी कराए जाएंगे और सारी कॉन्सेप्ट को कराया जाएगा। तो सभी बच्चे हमसे अवश्य जुड़ें, निराश नहीं हो, क्योंकि किसी ने लिखा है होकर मायूस आंगन से ना उखाड़ो ये पौधे, धूप अगर यहाँ पे बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। तो बच्चों बिल्कुल निराश नहीं हो, इसी आशा के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।